क्या 2025 दुनिया का आखिरी रमज़ान होगा? सोशल मीडिया पोस्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि 2025 का रमज़ान आखिरी रमज़ान होगा। यह दावा एक खौफनाक सवाल को जन्म देता है। क्या वाकई ऐसा कुछ होने वाला है? क्या ये महज कयास आराइयाँ हैं या इसके पीछे कोई हकीकत भी छुपी है? आखिरी रमज़ान की आमद से कबल दुनिया में कई अहम और परेशान कुन तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी। उस वक्त की सबसे बड़ी अलामत यह होगी कि शदीद कहत और खुश्क साली की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। ज़मीन की पैदावार में कमी आएगी और लोग फाकों का शिकार होंगे। मईशत बदतरीन हालत में होगी और रोज़गार की कमी की वजह से लोगों की जिंदगियों में मायूसी छा जाएगी। उस दौरान अल्लाह की रहमतें और बरकतें लोगों से रोकी जा चुकी होंगी और ऐसा महसूस होगा जैसे आसमान से बरकतें और रहमतें ज़मीन तक पहुँचने से रुक गई हैं। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल होगा। लोग एक दूसरे से लड़ते और परेशान होते नजर आएंगे। इंसानों की आपस में हमदर्दी कम हो जाएगी और हर शख्स अपनी ज़ाती ज़रूरियात के बारे में ज़्यादा फिक्रमंद होगा। आलम यह होगा कि लोग अपने आप को अकेला महसूस करेंगे और उनकी दुआएं बेअसर होकर रह जाएंगी। शदीद माशी बहरान, कुदरती आफात और इंसानों के आपस में बढ़ते हुए झगड़े उस दौर की अलामत होंगे। इस दौरान दुनिया में फितना और फसाद बढ़ जाएगा। झूठ, बदअनवानी और बेईमानी का दौर दौरा होगा और लोगों की अखलाकी इक़्तिदार कमज़ोर पड़ जाएंगी। दुनिया की बड़ी ताकतों में शदीद सियासी कशमकश और जंगों का आगाज हो सकता है और हर तरफ बेचैनी का माहौल पैदा होगा। ऐसे में लोग अल्लाह की तरफ रुजू करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अल्लाह की तरफ से वाज़ेह निशानियों की कमी के बायस वो मायूस होंगे। आलमी सतह पर मुसलमानों को शदीद आजमाइशों का सामना होगा। उनके ईमान को तक़वियत देने के बजाय वो मजीद परेशानियों और मुसीबतों का शिकार होंगे। हर तरफ फसाद, कत्ल, गारत और खून रेजी का दौर दौरा होगा और लोग इस हालत में क़यामत की अलामात को महसूस करेंगे। उस दौर के आखिर में जब रमज़ान का महीना आएगा तो ऐसा लगेगा कि इस रमज़ान में कोई रहमत या सुकून नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगियों में मजीद पेचीदगियाँ बढ़ जाएंगी। उसके बाद क़यामत की निशानियाँ और भी वाज़ेह हो जाएंगी और एक नए दौर की इब्तिदा होगी। इस्लामी तालीमात के मुताबिक क़यामत की निशानियों में चंद बड़ी और छोटी निशानियां शामिल हैं। अगर हम उन निशानियों का जायजा लें तो मालूम होता है कि कई निशानियां पूरी हो चुकी हैं जबकि कुछ बाकी हैं। क़यामत की बड़ी निशानियां कुछ ये हैं। दज्जाल का ज़हूर। दज्जाल एक फितने का बाइस बनेगा जो दुनिया को धोखा देगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल, वो आकर दज्जाल को शिकस्त देंगे। याजूज माजूज एक ऐसी कौम जो दुनिया में तबाही मचाएगी। सूरज का मगरिब से तुलू होना एक साइंसी नुक्ता नज़र से ज़मीन के महवर की तब्दीली मुमकिन है। उस दिन जब लोग रात को सो जाएंगे वो सुबह का इंतज़ार करेंगे। अगर सुबह का कोई निशान नहीं होगा, सुबह के वक्त जब लोग बेदार होंगे वो देखेंगे कि सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से तुलू हो रहा है। इस मंजर को देखकर लोगों की आंखें फैल जाएंगी और उनके दिलों में शदीद खौफ और इज़्तिराब पैदा होगा। वो समझ जाएंगे कि अल्लाह का वादा सच्चा था और क़यामत का आगाज हो चुका है। लोग उस हकीकत को तस्लीम कर लेंगे कि अब उनके लिए तौबा का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। यह मंजर हर तरफ हलचल और अफरा तफरी का सबब बनेगा। लोग परेशानी में एक दूसरे से सवाल करेंगे कि यह क्या हो रहा है और हर शख्स ये सोचेगा कि उसके लिए क्या मुक़द्दर है। उस दिन कुरान के अल्फाज भी किताबों से गायब हो चुके होंगे और लोग उन आयात को पढ़ने से कासिर होंगे। इल्म और हिदायत का कोई निशान ना होगा और इंसानियत के सामने एक और हकीकत खुल जाएगी कि अब दुनिया का निज़ाम मुकम्मल तौर पर बदल चुका है। यह लम्हा इंसानों के लिए एक आखिरी वार्निंग होगा कि अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा अब बंद हो चुका है और क़यामत की घड़ी बिल्कुल करीब आ पहुंची है। क़यामत की कुछ छोटी निशानियां ये हैं जो यकीनी तौर पर पूरी हो चुकी हैं। बेहयाई और बदकारी का आम होना, जैसा कि आजकल हर तरफ बेहयाई और बदकारी का दौर है। धोखा, फरेब और झूठ का बढ़ जाना। हमारे मुआशरे में हर तरफ धोखा, फरेब और झूठ बोला जा रहा है। इमारतों का आसमानों को छूना। आज के दौर में हर शख्स चाहता है कि उसका घर बड़ा हो, उसकी इमारत सब लोगों से ऊंची हो और बड़े शहरों में ये चीज़ आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं। चांद दो टुकड़े हो जाना। कुछ रिवायात के मुताबिक यह पहले हो चुका है। इसका इशारा वाक़ई शक कमर की जानिब है जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों के कहने पर चांद के दो टुकड़े कर दिए थे। वक्त का तेजी से गुजरना। यकीनन दोस्तों आपने देखा होगा कि आजकल वक्त कितना तेजी से गुजर रहा है। जब हम एक जुमे के दिन की नमाज पढ़ते हैं और अगला जुमा जब आता है तो ऐसा महसूस होता है जैसे ये एक दिन या 2 दिन के बाद आया है।
اگر ہم سائنسی حوالوں کا جائزہ لیں تو ہمیں کئی حیران کن نظریات ملتے ہیں۔ شمسی طوفان، سولر سٹورم۔ ناسا کے مطابق 2025 میں سورج کی سطح پر شدید طوفان آ سکتا ہے جو زمین کے برقی نظام کو متاثر کر سکتا ہے۔ کیا یہ سورج کے مغرب سے نکلنے کی طرف اشارہ ہے؟ زلزلے اور جغرافیائی تبدیلیاں۔ پچھلے کچھ سالوں میں زلزلوں کی شدت میں اضافہ ہوا ہے اور کئی سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ زمین میں بڑی تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ چاند اور سورج گرہن۔ اسلامی تعلیمات میں چاند اور سورج گرہن کو قیامت کی نشانیوں میں شمار کیا گیا ہے۔ 2025 میں ایسے کئی واقعات متوقع ہیں۔ کیا واقعی 2025 کا رمضان آخری رمضان ہوگا؟ یہ سوال قیاس آرائیوں پر مبنی ہے کیونکہ کسی کو قیامت کا وقت معلوم نہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے اور وہی بارش برساتا ہے اور وہی جانتا ہے جو ماؤں کے رحم میں ہے۔ لیکن اگر ہم موجودہ حالات پر نظر ڈالیں تو دنیا میں ایک واضح بے چینی پائی جاتی ہے۔ جنگیں، قدرتی آفات، اخلاقی زوال، یہ سب کچھ اسلامی نشانیوں کے ساتھ مماثلت رکھتا ہے۔ 2025 کا رمضان آخری ہوگا یا نہیں، اس بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی، لیکن یہ بحث ہمیں اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ کیا ہم آخرت کی تیاری کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں؟ اگر 2025 کا رمضان آخری نہ بھی ہو تب بھی یہ ہمیں ایک تنبیہ دیتا ہے کہ وقت محدود ہے اور ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ قیامت کبھی بتا کر نہیں آئے گی بلکہ یہ ایک اچانک واقعہ ہوگا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف طور پر فرمایا تھا کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ انسانوں کے لیے اس قیامت کا کوئی وقت طے نہیں ہے اور یہ کسی بھی وقت وقوع پذیر ہو سکتی ہے۔ اللہ کے پیغمبروں اور قرآن نے ہمیں اس دن کی ہولناکیوں اور اس کی حقیقت کے بارے میں آگاہ کیا ہے، مگر قیامت کی علامات میں سے زیادہ تر نشانیوں کا ظہور ہو چکا ہے۔ جہاں تک بڑی نشانیوں کا تعلق ہے وہ بھی بہت قریب ہیں اور اچانک واقع ہو سکتی ہیں۔ ان بڑی علامات میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا آنا، یاجوج ماجوج کا ظہور اور زمین میں شدید زلزلے پیدا ہونا شامل ہیں۔ یہ سب بہت جلد ہو سکتا ہے اور اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا تھا کہ قیامت کی علامات کے پورا ہونے کے بعد اس دن کا آنا کوئی پیشگی اطلاع نہ دے گا، یہ اچانک غیر متوقع طور پر ہوگا اور انسانوں کو اس کی تیاری کے لیے کوئی موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں میں اللہ کے احکام پر عمل کرنا ضروری ہے تاکہ قیامت کے دن ہم اپنے اعمال کا حساب خوش دلی سے دے سکیں۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔